अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, चूँकि ये हम साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने इस चैप्टर के स्टार्ट से साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन, कैसे वो साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर साउंड को ट्रेवल कैसे करवाया जाता है, फिर हेयर और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये भी हमने टॉपिक पढ़ा। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो स्पीड ऑफ साउंड है कि साउंड की स्पीड क्या है। देखें, स्पीड को आप डिफ़ाइन क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। तो यहाँ पर साउंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड पर यूनिट टाइम is called speed of sound. Distance traveled by sound per unit time is called speed of sound. जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है गिवन टाइम में, इसको हम स्पीड कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली v इज़ इक्वल टू एस बाई टी लिख सकते हैं। v इज़ इक्वल टू एस बाई टी, ये हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, v इज़ इक्वल टू एस बाई टी। एस यहाँ पर डिस्टेंस है, टी यहाँ पर टाइम है। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यूनिट तो वही होंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का एस डिस्टेंस है मीटर और टाइम को सेकंड में हम इसको मेजर करेंगे, तो मीटर पर सेकंड ही से इसको मेजर करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, याद रखें क्लास, मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल थ्रू विच इट इज़ ट्रेवलिंग। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी, लिक्विड में डिफरेंट होगी और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। तो सॉलिड में भी हमारे पास डिफरेंट है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं, वुड, इन सब में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। लिक्विड में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड हैं उनमें टाइप इसकी डिफरेंट होगी। गैसेस जो हॉट एयर में डिफरेंट होगी, कोल्ड एयर में डिफरेंट होगी। तो ये सारा इसकी जो डिपेंडेंस है ये मटेरियल पर है कि मटेरियल कैसा है। तो क्लास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ये ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ग्रेटर देन, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें, देन लिक्विड, देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। सॉलिड की ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की ज़्यादा होती है, फिर गैसेस की ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चेन आपने याद रखना है, सॉलिड देन लिक्विड देन गैसेस ये। और इसकी वजह यह है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल कम्प्लीटली कम्पैक्ट होते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हैं। लिक्विड में थोड़े इनका गैप ज़्यादा, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, और गैसेस में और ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र मुकम्मल तौर से नहीं कर सकते। और भी हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड में हमारे पास कोफिशिएंट होता है, वो उसका भी इफ़ेक्ट इसमें शामिल है। तो स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ है। आमतौर से जो सॉलिड हैं, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड 5104 मीटर पर सेकंड है, यानी 5104 मीटर पर सेकंड है सॉलिड में। एल्युमिनियम की हम एग्जांपल लेते हैं। उसी तरीके से आप लिक्विड की एग्जांपल लें, लिक्विड में 1470 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 1470 मीटर पर सेकंड हमारे पास लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड है। गैसेस में अगर आप लें, गैसेस में हमारे पास सिंपली एयर में 340 मीटर पर सेकंड एवरेज। टेम्परेचर पर इसका डिपेंडेंस है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्लास। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती जाएगी, अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती जाएगी। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का टोटली
जो हमारे पास टॉपिक था, ये हेयरिंग डिवाइस पर भी उसकी डिपेंडेंस है, उसके सॉलिड पर भी है। उसकी स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा क्यों होती है? उसमें देखें इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर आप रेलवे स्टेशन पर हों और अगर हवा में अगर आपको ट्रेन की आने की आवाज़ महसूस ना हो, आप वो जो ट्रैक है उसके साथ कान लगाएं, आपको उसमें वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। तो उसमें वाइब्रेशन आप फील करें, एयर में आपको आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है वो सॉलिड में है और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का जो हमारे पास टॉपिक है, इसकी आप देखेंगे मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ होगी। कहीं पे 330 लिखा होता है, 330 मीटर पर सेकंड, कहीं पे 333, कहीं पे 340, कहीं पे 343, मैक्सिमम रेंज 350 तक है। तो ये मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ क्यों लिखी जाती हैं? इसलिए कि मुख्तलिफ़ टम्परेचर पर ये मुख्तलिफ होगी। अगर आप 1 डिग्री टम्परेचर ज़्यादा करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉर 1 डिग्री 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है। टम्परेचर के साथ ये डिपेंड करती है और बहुत ज़बरदस्त डिपेंड करती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टम्परेचर ज़्यादा करने से 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्लास ये हमारे पास इसका जो है मुख्तलिफ स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक था। अब इसी के साथ हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको भी आप देख लें। नॉइज़ पोल्यूशन देखें, आवाज़ जब तक एक प्रॉपर लिमिट में होगी, उसकी क्वालिटी एक लिमिट में होगी, उसकी पिच अगर लिमिट में होगी, उसकी शार्पनेस वो कितनी ग्रेव है या कितनी शार्प है, ये एक लिमिट में होगी, तो ये म्यूज़िक कहलाता है। तो जब आवाज़ सुनना आपको अच्छा लगे, इसको हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। इससे मुराद सिर्फ जो म्यूज़िक है वो नहीं है, इससे मुराद है कि एवरी गुड सेंसेशन इन द एयर इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। जो वो आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगे जिसकी आवाज़, उस साउंड को क्या कहते हैं हम? म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। और अगर इसके बरक्स साउंड विच प्रोड्यूस डिसप्लीजिंग इफेक्ट इन द एयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। जो इसके मुकाबले में जो नॉइज़ है, शोर किसको कहते हैं? वो आवाज़ जो अच्छे तासरात ना पैदा करे, जब वो एक रेंज से आउट हो जाती है, उस वक्त अल्ट्रा वायलेट हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसको हम नॉइज़ कहते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा हार्म इफ़ेक्ट है। एक लिमिट तक तो वो भी हमारे कान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद कान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अब देखें, जब बहुत ऊंची आवाज़ आपको मिलती है, आप तंग होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपके ब्रेन, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो नॉइज़ है इसके हम आदी नहीं हैं। तो ये क्लास स्पीड ऑफ साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन का टॉपिक था।